और फिर जन्म तो उनको लेना पड़ा। भगवान ने कहा कि नहीं, जन्म तो लेना, जन्म और मृत्यु का कष्ट इसको नहीं होगा। पता नहीं चलेगा कब गिरगिट बना, कब सांप बना, कब सियाल बना, कब कुकुर बना, पता नहीं चलेगा। इसकी मुक्ति होती जाएगी, जल्दी 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 होती जाएगी। जन्म मरण इसका होता रहेगा। लेकिन कौए के शरीर में काकभूषुंडी जी को इतना पसंद आ गया वो शरीर कि अब इसी शरीर से राम कथा हो रही है, तो उन्होंने मुक्ति भी त्याग दिया, कहा हम कौए बन के रहना चाहते हैं। तो हमको तो ये लगता है मनुष्य के रूप में भी हरि और हरि कथा से अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है तो तुमसे तो करोड़ गुना अच्छे वो कौआ का शरीर लिए हुए काकभूषुंडी जी महाराज हैं, जो उस शरीर से भी हरि का कथा कहते हैं और गरुड़ जैसे लोग आकर के कथा का श्रवण करते हैं। तो शरीर भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया, किस जाति में आए, किस वर्ण में आए, कहाँ रहे, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कम से कम मैकॉले की देश में, मैकॉले की शिक्षा पद्धति में, तो आई डोंट मीन इट, मेरे लिए कोई मीन नहीं करता ये आप कितने एकेडमिक हो। मैंने कई बार कहा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैं तो बताया आईएएस बक्सर के गाजियाबाद में आकर उन्होंने अपने शरीर लीला समाप्त कर ली, ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया उन्होंने। जिनको तुम बहुत पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज कहते हो, तुमने कितनी आत्महत्याएं देखी हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में, जाकर के देखो, आत्महत्या कर ले रहे हैं, डॉक्टर गोली मार ले रहे हैं, स्वयं विष खा ले रहे हैं। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही सब कुछ है तो वो शांति तुम्हें क्यों नहीं मिली, वो परम प्रबोध परम ज्ञान तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या ऐसा हो गया कि तुम खुद में उलझ गए और दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर, उसको मिटा दिया, समाप्त कर दिया? एकेडमिक क्वालिफिकेशन के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए जो इतना चार्म, सब कुछ उसी पर वारा न्यारा, जिंदगी वार दे रहे हो, स्वयं टेंशन के अवतार आए हो, अपने बच्चों को भी टेंशन का अवतार ही पैदा कर रहे हो। और हो भी क्या सकता है, एक टेंशन ही मिले तो क्या पैदा कर सकते, क्या जन्म दे सकते? माता पिता ही अगर तनाव में है तो पुत्र कैसा आएगा, और फिर वो जब आएगा तो फिर उसका पुत्र कैसा आएगा, फिर उसका पुत्र कैसा? ये श्रृंखला कहीं तो रुकनी चाहिए, कोई तो हो जो मसाल उठाने वाला चाहिए, या तनावों की यह श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी? राष्ट्र के राष्ट्र, समाज के समाज को काल जैसे ग्रसित करता है वैसे ग्रसित करती रहेगी। सारी दुनिया क्या पागल खाना बन जाएगा एक दिन? क्या एक दिन गली गली में मनोरोग चिकित्सकों के बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे जैसे स्वीडन, अमेरिका और जापान में नजर आते हैं? हिंदुस्तान भी 40-50% क्रॉस कर चुका है, बहुत नजदीक है। जब हम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में चले जाएंगे पागलों की संख्या में। जिस देश में श्री कृष्ण अवतार लेते, राम अवतार लेते, जहां वेद वेदांत सिद्धांत, जहां इतने पुराण, जहां इतने शास्त्र ऋषि जिनको वैज्ञानिक कह सकते हो तुम। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, विज्ञान और आध्यात्म में कोई टक्कर नहीं, विज्ञान और धर्म में कोई टकराव नहीं, कोई अपोजिट नहीं, बोथ आर सेम, दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं। विज्ञान विशेष चीजों का ज्ञान, ज्ञान समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, नॉलेज, एंड विज्ञान विशेष ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, रॉकेट का ज्ञान, लैपटॉप का ज्ञान, मोटर बाइक का ज्ञान। विज्ञान, तुम कहते हो हम तो विज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं, हम ये सब आध्यात्म वगैरह नहीं जानते, तो यू आर फुलिश। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई and why I am here and what I am doing. स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ ये नहीं है केवल रिचुअल्स नहीं है, यद्यपि रिचुअल्स भी नहीं जानते तुम अच्छे से। हमने एक पुस्तक लिखना शुरू किया है, बहुत जल्द विश्व के मानचित्र पर वो पुस्तक आएगी, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, उस पर भी आएंगे हम। दीपक क्यों जलाते हैं हम, अभी ये छठ व्रत के बारे में तुमको मैंने बताया क्यों करते हैं। सूर्य को दीपक क्यों दिखाते, लोग ना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्यों दिखाते हैं? रिचुअल्स है तो क्यों है, वाई, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? हम जानते नहीं। एक गांव में पैदा हुआ आदमी, उसको कहो लंदन है, बोला है झूठ बोलता है, हमने लंदन कभी देखा नहीं। तुमने नहीं देखा तो क्या लंदन का कोई अस्तित्व नहीं है? इसी पृथ्वी पर है।
तुम अगर स्पिरिचुअलिज्म को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते, ईश्वर दर्शन तुम्हें नहीं हुआ, वेद वेदांत सिद्धांत साहित्य तुमने नहीं पढ़े, तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब क्या वो होता नहीं है? तुम कूपमंडुक हो, कुएं के मिड़क हो, इसका अर्थ क्या तालाब नहीं होता? तुम तालाब में रहने वाली मछली हो, इसका अर्थ क्या गंगा जी नहीं होती? तुम गंगा जी में रहने वाले मगरमच्छ हो, इसका अर्थ क्या सागर नहीं होता? तुम जहां रहते हो वहीं सब कुछ नहीं है, तुमसे परे भी है भौतिक जगत, पराभौतिक जगत, दोनों जगत हैं, जिसको लौकिक अलौकिक हम कह देते हैं। अलौकिक शब्द का अर्थ यही है। गांवों में आज भी पंकज जी, आज बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आप जब जाएंगे तो देखने को लौकना बोलते हैं। लौक रहा है कि नहीं? हमने एक बिहारी सुना, लौक रहा है कि नहीं? हम कि नहीं, लौक माने मतलब दिख रहा है कि नहीं? अलौकिक, जिन चीजों को तुम नहीं देख पा रहे वो तुम्हारे लिए अलौकिक हैं तो लौकिक ही। अगर ज्ञान समग्रता से तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलौकिक नहीं है। जैसे हस्तामलक हाथ में आंवले को रख करके ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, हस्तामलक दर्शन, वैसे तुम्हारे लिए सब कुछ लौकिक हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान अलौकिक को भी लौकिक बना देता है। अलौकिक कुछ नहीं होता, माइथोलॉजी कुछ नहीं होती, मिस्टीरियस कुछ नहीं होती। यू डोंट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, मेरे पढ़ने वाले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले, मेरे मैकोले के पढ़े पढ़ाए मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारों, अपनी संस्कृति के विषय में जानो। और संस्कृति भी उसे कहते हैं जो धर्म के नींव पर खड़ा। अलम्ब विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमौ बत विभोमि कैवल्यतः परेश भजनोन्न बदा यदि सुखादय किम ततः परम तुमम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। अलम्ब विषय वार्तया, अलम्ब, छोड़ो ये विषय की वार्ताओं को छोड़ो। ये विषयासक्त विषय है। ये वार्ता संसार के विषय में वार्ता करना अर्थात विष पीना है। अलम्ब विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, करोड़ों नरक से भी ज्यादा विभत्स है। विषयों के संदर्भ में चर्चा करना, सुनना, बताना करोड़ों नरक से भी ज्यादा खतरनाक है। अलम्ब विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमौ बत विभोमि कैवल्यतः। और यहां तो भक्तों की बात हो रही है, किशोरी जी के भगत की बात हो रही है, तो ये तो कह रहे हैं वृथा श्रुति कथा, वेद वेदांत भी छोड़ो। अब ये हम कैसे कहें, लेकिन कहा है उन्होंने, छोड़ो वेद वेदांत सिद्धांत, वृथा श्रुति कथा बत विभोमि कैवल्यतः। ये कैवल्य जो मुक्ति की प्राप्ति है, का ये भी वोमिटिंग की तरह है, वोमिट, छोड़ो। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि दंड लेकर के गंगा जी के तट पर संन्यास लेकर के घूम रहे हैं, और प्रकाशानंद सरस्वती जो अब यहां आ गए वृंदावन में, जिनको श्री कृष्ण का दर्शन हो गया है, बंसी विभूषित करान्न नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात, ऐसा दर्शन हो गया उनको। पहले केवल मानते थे ये नहीं होता, निराकार। पर जब यमुना जी के धारा में श्री कृष्ण ने दर्शन दिया बढ़िया मुरली बजाते हुए, तो सब पंडिताई चली गई। उसके बाद कहा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, इस संसार में कृष्ण के सिवा भी कोई तत्व होता है ये मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। पर भगवान शंकर ने पकड़ लिया एक जगह पर उनको। भगवान शंकर ने कहा हमारी गीता सुनो, गुरु गीता। बोला आपका क्या है? बोला न गुरुर्धिकम तत्वम न गुरुर्धिकम तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी बात सुनो जो मैंने पार्वती से कहा है। पार्वती के गुरु भक्ता होने के कारण अत्यंत गुह्य से गुह्यतम, गूढ़ से गूढ़तम रहस्य गुरु गीता का मैंने प्रतिपादन किया भगवती पार्वती के पास। और उसमें एक श्लोक देता है, कौन सा श्लोक? न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्त्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब प्रकाशानंद क्या करें?
वो क्या कह रहे? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए साहब, बढ़िया लड़ाई हो गई अब तो। भगवान शंकर के भक्त प्रकाशानंद कहते हैं कि कृष्ण के सिवा कोई तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में है, मैं नहीं जानता। वो भगवान शंकर के ही मानने वाले हैं। काशी में भगवान शंकर कहे, बोल दिया चेला, बोला हाँ अब गुरुजी बोल रहे हैं उसको सुन। क्या बोला? न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ गए, क्या करूं, ये वाला मानूं कि ये वाला मानूं। भगवान कृष्ण को ही पढ़ लो, उद्धव को पढ़ लो। गुरु और गोविंद में जो विभेद करता है, कबीर को सुन लो। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और अब गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे घटिया संसार। विभेद नहीं। अरे विभेद तो जब गधे और भगवान उनसे प्रकट हो रहे हैं, कुत्ते से नामदेव प्रकट कर रहे हैं, तो गुरु में गोविंद देखने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही तुमको? किस बात की? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की जाघट परगट हो। जहां से तुम्हें प्रबोध मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास को तो प्रबोध पत्नी से मिल गया, तो पत्नी में भी है ठाकुर जी। देखो हमारे मुकुल ने अभी उनको छुआ, पंकज जी को, कि सुन लो जी। हाँ, अब गुरु जी को गुरु जी नहीं, वाद से गुरु मैं ही हूं। तो तुलसीदास को तो पत्नी ही दे गई, और कालिदास को भी तो वही दे गई। अगर अपमान न किया होता कालिदास की पत्नी ने, उन्होंने भी, तब भी उन्हें कहां वो विद्या और कहां भगवत प्राप्ति होने वाली थी। तो पता नहीं किस रूप में वो आकर तुम्हारे भीतर प्रेरणा जागृत कर दें। किस रूप में गोविंद जब कण कण में हैं तो पत्नी में क्यों नहीं हो सकते? जब कण कण में हैं तो भाई में क्यों नहीं हो सकते? जब कण कण में हैं तो शत्रु में भी क्यों नहीं हो सकते? उनकी तो मौज आएगी तो शत्रु में भी प्रकट होकर के जो काम मित्र से न होना वो शत्रु से करवा देंगे। हाँ, ठाकुर जी, सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। सब कुछ संभव है। अब बताओ, ऐसे महान शक्तिमान परमात्मा की शरण में होने के बाद भी तुम दर दर दूर दूर होए, इतने दुख में हो, इतने कष्ट में हो, इतने तकलीफ में हो। समय बताना, मेरे पास घड़ी नहीं है। तो हमारा तो ऐसा है कि वो संतोष बैठा है, छत्तीसगढ़ से आया है, तो हमारी तो आंख अभी खुल गई है इसलिए 3-4 घंटे, अब बंद रहे तो 12-14 घंटे। हाँ, तो अब कौन बंद करे? अभी तो हम, अब सब हमारा ये हो गया, घेरे में घेर लिए गए हम 4 से 7, और 10-5 मिनट तो पंडित जी भी ज्यादा मार लेते हैं। लाइव हो ही रहा है, तो आज अगर मंत्र न पढ़ा दुनिया में तो कौन सुनेगा? स्वस्ति ना इंद्रो, ले भाई तुम ही मारो, और हमारो तो बस। अब मैं महात्मा भी आपको कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा? हमारे पास समय कितना है? हाँ जी, 1 घंटा। अरे ये बहुत है, 1 घंटे में तो हम पता नहीं क्या कर दें। और हम तो डर गए, इसने किसी ने कहा 10 मिनट है। हम बताओ 10 मिनट में क्या करेंगे? तो सौवरी ऋषि अस्ताचल सूर्य को देखकर बोला, मैं संध्या भूल गया, बंधन भूल गया, मैं सौवरी। भजन करने के बीच में जो बाधा आई थी उसके कारण मैं पानी के भीतर चला गया, जल के भीतर, लोगों से बचने के लिए। और जहां गया जो डर भागा सो डर आगा। जिस डर से भागा वो डर वहां मौजूद था। और मछलियों के रमण करते हुए देख करके वृत्ति ऐसी हो गई, सैकड़ों वर्ष गुजर गए, और आज अस्ताचल सूर्य को देख करके सविता देव भगवान को देखकर याद आया
कि सौभरी कहां से कहां आ गए, क्या हो गया। एक वासना ने, एक कुसंग ने इतने वर्षों की जिंदगी को निगल लिया। मेरे भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, बच्चों, कुछ पल का कुसंग भी तुम्हें गुरु के सत्संग से मिले विवेक का हरण कर सकता है। इसलिए दुनिया में कोई संपत्ति मांगे तो दे देना, तुम्हारा वित्त हरण कर ले तो दे देना, पर ध्यान रखना वित्त हरण हो तो हो जाए, पर कोई चित्त हरण न करने पाए। चित्त तो चित्तचोर के पास ही रहना चाहिए, गुरुदेव सरकार के पास रहना, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। संगति बड़ी ध्यान से रखना। कुसंग बहुत बड़ा जीवन का अपराध नहीं कहूंगा, पाप भी नहीं कहूंगा, दुख का कारण है, शोक का कारण है। पल पल तुम्हें रुलाएगा, और कौन चाहेगा रोना। हंसने के लिए आए हो इस जीवन में, नृत्य करने के लिए आए हो, आनंद करने के लिए आए हो। अपनी एक छोटी सी भूल के कारण अपनी सारी संपत्ति को, विवेक की संपत्ति को, धर्म की संपत्ति को, प्रज्ञा की संपत्ति को, प्रबोध की संपत्ति को, ज्ञान की संपत्ति को, भक्ति की संपत्ति को गंवा मत देना। आनंद की संपत्ति को, शांति की संपत्ति को, सुख की संपत्ति को, भक्ति की संपत्ति को गंवा मत देना, एक छोटे से कुसंग के